Morning students, welcome to Sri Rama Bharati Public School online classes. Today's our topic is वर्ण विच्छेद. Okay students, वर्ण विच्छेद को समझने के लिए पहले आप मात्राएं जान लीजिए. मात्राएं जब भी किसी शब्द को लिखते समय कोई शब्द अगर है, मान लीजिए कोई शब्द है कान लिखती हूं मैं, ठीक है. अब इसमें जो क है ये यहाँ पर क्या है, स्वर है, स्वर की मात्राएं हैं. तो इस मात्राओं को जब आपको समझ में आ जाएगा कि मात्राएं क्या हैं तो आप वर्ण को आराम से विच्छेद कर सकते हैं. वर्ण विच्छेद है क्या? वर्ण विच्छेद है वर्णों को अलग करके लिखना. वर्णों को, जैसे आपको पता है कि स्वर जो है वो व्यंजन के साथ मिलते हैं, यानी जैसे क है तो क में अ मिला हुआ है, क अ तब बनेगा क, ठीक है. तो किसी भी शब्द का कान है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? क, आ और न, ठीक है. इस तरह से ये वर्ण विच्छेद होगा, इस शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ये. तो ये क्या है, यहाँ हमने लिखा अ का मतलब क्या? ये यहाँ पर स्वर है, स्वर की मात्रा है. तो पहले मात्राओं को समझ लें, उसके बाद फिर हम वर्ण विच्छेद को प्रॉपरली कर पाएंगे, तरीके से कर पाएंगे. क्लियर? तो मात्राएं कौन कौन सी होती है देखिए. एक तो ये है अ, फिर आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है. ये हो गई आपके स्वर सारे. अब स्वर की मात्राएं क्या है, एक बार मात्राएं देख लीजिए. इसकी कोई मात्रा नहीं होती. इसकी मात्रा क्यों नहीं होती? क्योंकि ये सभी व्यंजनों में प्रयुक्त होकर के ये व्यंजन को पूर्ण करता है और सभी व्यंजनों में लग करके तब वो व्यंजन पूरे होते हैं. जैसे क में लगा है, क से लेकर के सारे व्यंजन जो है स्वर के साथ ही मिलकर बनते हैं. तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती. अब इसकी मात्रा आ जाइए. तो इसकी मात्रा है इस तरह से, ठीक है. छोटी ई की मात्रा ये, बड़ी की मात्रा इस तरह से, फिर छोटे ऊ की मात्रा ये, बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से, री की इस तरह से आएगी. क्लियर? इसके बाद में ए की मात्रा आएगी ऐसे, ऐ की मात्रा ऊपर दो, इस तरह से मात्रा है. और ओ की मात्रा आएगी इस तरह से, औ की शिरोरेखा और ये दो मात्राएं, ठीक है. ये सारी मात्राएं आपको क्लियर हो गई. अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बार समझाती हूँ कि इनका वर्णों का विच्छेद करते समय जब विच्छेद करोगे ना तो स्वर, मात्राओं के स्थान पर स्वर आएंगे. मान लीजिए किताब है, किताब, तो किताब का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? क. अब चूंकि यहाँ पर ई है, ई की मात्रा ई तो कहीं है नहीं, लेकिन ये ई किसको दर्शाती है? छोटी ई को. तो क्या लिखेंगे इसके बाद हम? की. छोटी ई आ गई. फिर त है, ये वाला त, फिर त ले लिया, त, और ये मात्रा है किसकी? इस आ की. ये है शिरोरेखा, ये रेखा है ना, ये खड़ी पाई जो है ना, आ की मात्रा है. तो ये इसमें क्या हो जाएगा? बड़ा आ है ना ये, तो ये आ जाएगा, स्वर आ जाएगा आ. की, ता, ब. क्योंकि आपको पता है ब में भी एक आ होगा, क्योंकि ब एक व्यंजन है और व्यंजन बिना स्वरों के नहीं बनते. हो गया किताब. अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ मैं आपको शब्द लिख के बताती हूँ. पुस्तक, ठीक है. विज्ञान, श्रमिक, और कोई भी ले लीजिए. विद्यालय कह सकते हैं, विद्यालय. विद्यालय पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन मानकीकरण के बाद में विद्यालय को थोड़ा चेंज कर दिया है. देखिए कैसे लिखेंगे, विद्यालय. क्लियर? अब इनको एक बार वर्ण विच्छेद इनका करते हैं, ठीक है. पुस्तक में कैसे आएगा? प, फिर ये क्या है? उ. तो इसमें मात्रा लगी हुई है, मात्रा को हम स्वर लिखेंगे, ठीक है. मात्रा को क्या लिखेंगे? स्वर. तो अब देखिए प, फिर हलंत, छोटा ऊ, क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा है ये. फिर स आधा है तो स ऐसे लिख करके हलंत लगाएंगे, पुस, फिर त,
त के बाद अ के बाद यहाँ पर आ जाएगा क और अ, पुस्तक। ठीक है, ये हो गया पुस्तक इसका। इसके बाद आते हैं विज्ञान पर। व, फिर छोटी ई, फिर ज्ञ। आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये ज्ञ है वो इन दो से मिलकर बनता है, तो सेम इसको लिखने के लिए इन दो का प्रयोग करेंगे। ज, फिर य, उसके बाद में आ। चूंकि यहाँ पर ज्ञ पर ये मात्रा है आ की, तो आ लिखेंगे। विज्ञा जमा न आ, हो गया विज्ञान। ठीक है, इसके बाद में देखिए श्रमिक जो है वो मैं आपको श्रमिक यहाँ लिख के बताती हूँ। श्रमिक, अब श्रमिक में श्र है, ये श्र मैंने आपको पहले बताया था, और अब भी आप देख लीजिए श्र मैंने पहले से लिख रखा है, श, र और अ। तो श्र, पहले श्र बनाते हैं, श, र और अ। ये तो श, ये श्र का हो गया, ये श्र का विच्छेद हो गया, श्र। अब आ जाता है मिक, म। चूंकि म में छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई आ जाएगी। ठीक है, श्रमिक, क के बाद अ। क्लियर स्टूडेंट्स, क के बाद आ गया। इस तरह से इन शब्दों के वर्णों को हम विच्छेद करते हैं। उसके बाद में विद्यालय लिखा था मैंने, विद्यालय। अब देखिए व लिखेंगे, अब चूंकि यहाँ पर मात्रा है तो छोटी ई आ जाएगी, वि। फिर द, द के बाद में आधा द है ना, तो आधा द आ जाएगा, विद्या। अब यह है यहाँ पर, तो यह कैसे आएगा, ये इसकी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मात्रा है आ की, तो स्वर आ जाएगा, स्वरों की मात्राएं होती हैं। विद्या, फिर ल, उसके बाद में य। ल के बाद में ल को भी हम अलग करेंगे अ से, विद्या ल य। फिर य को भी अलग करेंगे, य में भी अ है। ये हो गया आपका विद्यालय। ये आपके 4 शब्दों का वर्ण विच्छेद हो गया। इसी के आधार पर जो भी शब्द आपके पास आएंगे उनका वर्ण विच्छेद करेंगे। अब 4 जो ये आपके पास ये है अक्षर, जो संयुक्त अक्षर हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा कि इनका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। अगर ये किसी भी शब्द में आते हैं, जैसे इसमें आ गए हैं, श्रमिक भी आ गया, ज्ञ भी आ गया। अब त्रिशूल को और करके बताती हूँ मैं आपको। जैसे त्रिशूल है, त्रिशूल, तो त्र कैसे बनेगा, त और अ मिलकर त जमा अ, सॉरी त्र, त जमा अ, र, उसके बाद में अ, ये तो बन गया त्र, ये केवल बन गया त्र। चूंकि त्र त्र अ बना तो त्रि है, इसमें ये ई की मात्रा है। त्र तो हमने देख लिया, त्र में अ आएगा, लेकिन यहाँ त्रि है, ई की मात्रा लगी हुई है, तो ई की मात्रा लगाने के कारण त्रि हो जाएगा ये। तो तर ई, यहाँ त्रि, छोटी ई आ जाएगी, त्रि। फिर श, श में मात्रा है बड़े ऊ की, तो क्या आएगा, बड़ा ऊ। त्रिशू और ल, ल वर्ण आकर के हलंत लग के इसमें अ निकल जाएगा, इधर हो जाएगा त्रिशूल। अब ये चारों वर्ण जो हैं, जो संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त अक्षर आपको समझ में आ गए, तो बहुत इजी है वर्ण विच्छेद करना। इसके बाद आपको एक बार अनुनासिक और अनुस्वार को कैसे अलग करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।